जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ जो कि त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोग बेसिक त्रिकोणमिति को जान चुके थे। आज हम लोग 8.1 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आपको जितने भी बेसिक चीज़ पढ़ाए हैं, फार्मूले, पाइथागोरस प्रमेय, वो सारे आपको याद रखना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो त्रिकोणमिति को भूल जाइए कि आएगा आपको। त्रिकोणमिति तभी आएगा जब आपको फार्मूले को याद करना पड़ेगा। या याद कैसे करना है, रख के कॉपी में उसको पढ़ना नहीं है। आपको जैसे यहाँ क्वेश्चन कराएंगे, इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका सूत्र भी याद होता चला जाएगा। आप चाहोगे कि इतिहास की तरह कि ले लें और उसे याद करते चलें, तो वो याद नहीं होगा सूत्र। कैसे याद होगा? क्वेश्चनों को बार बार हल करने से याद होगा सूत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 को देखते हैं। त्रिभुज ABC में क्या दिया है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिए ये बोल रहा है और एक एक पॉइंट को पकड़ना है आपको। B समकोण है। समकोण का मतलब ऐसा त्रिभुज है ना, तो यहाँ जो होगा, यहाँ पे क्या होगा? B होगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो चलते हैं पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि हल लिखते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। और पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया है क्या कि कोण B क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। AB का मान दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। जैसे दिया है आपको वैसे पहले लिखते चले जाना है, कुछ नहीं ध्यान देना है। BC का मान दिया है कितना? तो 7 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर BC दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग त्रिभुज बनाना होगा। आपको क्या करना है? त्रिभुज बनाइए। देखिए ये त्रिभुज हम बना रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज बनाए। बोला है ना जो कोण B है वो समकोण है, तो B कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। बाकी जो दो बिंदु मिल गए, यहाँ पे A मान सकते हैं, यहाँ पे भी A मान सकते हैं, या यहाँ पे C मान सकते हैं, और या यहाँ पे C मान सकते हैं। आप कुछ भी मान लो। क्वेश्चन के आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मानते हैं हम यहाँ पे A, B और ये क्या आपका C। तो AB यानी AB का मान दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। BC यानी इसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको AC तो दिया ही नहीं है, और पूछ रहा है साइन A का मान निकालो, कॉस A का मान निकालो, साइन C और कामा कॉस C का मान निकालो। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन को डील करने से पहले हमको कर्ण निकालना आवश्यक है। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और आपको ये सूत्र लिखवा चुके हैं। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिखवाते हैं, के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकालना है ना। कर्ण का मान कितना है? AC है। कर्ण क्या दर्शा रही है? AC दर्शा रहा है ना। यहाँ से यहाँ को क्या है? AC रेखा है ना, तो इसे AC मान लो। AC का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर। अच्छा, अब बात ये होगी कोण यहाँ बना रहे हैं कि यहाँ बना रहे हैं। तो कोण हम यहीं पे बना रहे हैं पहली बार, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन को डील करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को डील करेंगे ना। यहाँ पे A दिया है, तो इसलिए हम A को देखेंगे, यानी A के पास खड़ा होकर देखेंगे यहाँ से। तो बताया था ना कि 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने यानी समकोण या 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये तो फिक्स है कि कर्ण है। अब यहाँ अगर हमने थीटा मान लिया तो ये भी फिक्स हो गया कि ये इसकी ये जो भुजा है वो क्या है? लंब है।
और शेष जो बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम लोग निकालते हैं AC का स्क्वायर प्लस आधार मतलब कितना है 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस में ये मिटा दे रहे हैं, वैसे आपको ये कन्फ्यूज ना हो आप लोग, वैसे आप लोग वहाँ बताए हैं कर्ण को K मानेंगे, आधार को A और लंब को L। लंब कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो AC हमको निकालना है ना, AC का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करने का मतलब होता है क्या, 24 का आपस में 2 बार गुणा। तो ऐसे गुणा हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, तो कैसे गुणा करते हैं आप लोग, ऐसे करते हैं, हमको पता है। तो करिए 4 चौके 16 हासिल 1, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और इसका करिए 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, मिला ले एक बार, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, जोड़िए 6 और 8 8 16 1 17 हासिल 1 4 1 5, 576। और वैसे आपको वर्ग पहले याद रख लेना है, अगर आपको वर्ग याद रहता है ना तो ये गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रखेंगे यहाँ पे कितना 576 प्लस में 7 का तो याद है ना, 7 का 2 बार गुणा करना है, 7 गुणे 7 यानी हो जाएगा कितना 49, प्लस में ना तो जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दे इससे 49 जोड़ दीजिए इसमें, 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1, 5 और 1 6, यानी कि कितना हो जाएगा 625 AC का स्क्वायर। जब हम AC निकालेंगे, सिर्फ AC निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, क्योंकि इसका पावर क्या होता है इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है तो 25 होता है, यह आप सबको याद होगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या निकाल लिए, अभी तो हम लोग कर्ण निकाल चुके हैं। कर्ण कितना निकल के आ गया 25 निकल के आ गया, यानी तीनों भुजा हमको मिल गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमको दिया है साइन A और कामा कॉस A, कामा है, इनका अलग अलग मान निकालना है। तो साइन A बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो साइन A बराबर होता है क्या, लाल बटा का, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 7, तो 7 रखिए, कर्ण कितना है 25, तो 25 रखिए। ठीक है ना 25। अब बच गया कॉस की वैल्यू, तो कॉस निकालिए, कॉस A, और A का मतलब कोण A से देख रहे हैं, इसलिए तो कॉस A बराबर क्या होता है, देखिए एक बार आपको लिख देते हैं, लाल बटा का, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है कि आपको याद रहे, LAL बटा KA का, यहाँ साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट। तो क्या निकालना है हमको, कोस बराबर ना, तो कोस यहाँ पर होता है ना आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है तो 24, कर्ण कितना है तो कर्ण कितना है 25। ठीक है देख लीजिए, कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, हमने रखा है, आधार कितना 24, कर्ण कितना तो 25। तो पहला क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा भी क्वेश्चन हम लोग देख लें, दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पर देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन C कामा कॉस C का मान निकालिए। तो पहले हम साइन C का मान निकालते हैं। तो साइन बराबर तो सूत्र तो वही रहेगा क्या, लंब बटा कर्ण। लेकिन अब चीज़ समझने की है कि क्या कि A यहाँ पे है और C यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ से नहीं थीटा बनाएंगे, अब थीटा यहाँ से बनाएंगे। तो इस थीटा के सामने ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये तो कर्ण फिक्स रहता है और आधार अब ये बन जाएगा। तो लंब कितना तो 24, कितना 24, ठीक है, और कर्ण कितना तो 25, ठीक है ना।
क्लियर है बातें? ठीक है, अब बच गया कोस, तो कोस का भी निकालिए। कोस बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार कितना, तो अब ये आधार नहीं है, यहाँ से देखना है, तो ये तो लंब है और कर्ण तो ये है। कर्ण तो आपको फिक्स है ना, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है वो क्या है, आधार है। तो आधार कितना, तो 7 और बटा में कर्ण कितना, तो 25। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, आंसर हो गया। और आप लोग क्या करेंगे, इसे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 1 हो गया ना, क्वेश्चन 2 को देखते हैं। ठीक है, और ये तो आपको सूत्र का याद करने का तरीका बताए थे। ये त्रिभुज यहाँ पे दिया है, बोला है 10p कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज को पहले बनाते हैं। यहाँ पे क्या, पहले हल लिखेंगे और त्रिभुज कैसे बना लीजिए। क्या दिया है त्रिभुज में, त्रिभुज उल्टा बना दिया हम ना। ठीक, इसको पहले सीधा बना लेते हैं ऐसे, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर ने त्रिभुज उल्टा बनाया है, गलत बनाया है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है 12 और ये है 13 सेंटीमीटर, और Q R और ये P दिया है। पूछ रहा है 10p माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए, यही ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ये दिया है, लिख लेना, दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से लगाइए। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर, आधार को a से दर्शाते हैं, प्लस लंब को l से दर्शाएं। कर्ण दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर, हम कहाँ से चल रहे हैं, हम अभी फ़िलहाल यहाँ से चल रहे हैं, इसको थीटा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो थीटा इसको मान के चल रहे हैं ना। तो कर्ण ये है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब, तो लंब कितना हो जाएगा, तो प्लस में 12 का स्क्वायर, और आधार हमको निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ऐसे कर लेना, 13 का गुणे 13, तो ऐसे गुणा करोगे तो वन कितना आएगा, 169। a का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144 कर लेना, ऐसे ही 12 का तो कितना आएगा, 144 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 144 को इधर लाइए, इस साइड। ठीक है, इस साइड लाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इस साइड लाने का मतलब क्या है, बहुत लोगों को डाउट होगा, इसको इधर ला लो। 169 माइनस में 144 बराबर a का स्क्वायर, घटाइए 169 में से 44 कितना होगा, 25। कितना, 25। 9 में से 4 गया 5, 16 बचाना, 16 में से 14 गया कितना हो गया 2, यानी 25, यानी a स्क्वायर बराबर 25। तो जब a बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। कितना आएगा, 5। और ये क्या है, तो आधार है, आधार कितना निकला, 5। ठीक है, आधार कितना निकल कर आ गया, 5। ठीक, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आगे हम लोग को क्या निकालना है, मान 10p माइनस में कोट r। ठीक, तो 10p यानी पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे, अब कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। एक बार यहाँ से देखना है कोट r के लिए, यहाँ से देखेंगे। 10p के लिए हम लोग कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो पहले हम 10p के लिए देखते हैं। 10p, तो यहाँ भूल जाइए, थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने क्या हो गया, ये पहले मिटा लीजिए, नहीं तो भी कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। थीटा के सामने क्या है, तो लंब। ठीक है, और ये क्या है, तो कर्ण। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जो शेष बच गया, ये आधार। क्या है, आधार। तो 10p का मतलब होता है 10 बराबर, यानी 10 थीटा बराबर होता है क्या,
लंब बटा आधार होता है। यहाँ देख लेंगे आप लोग, याद रखेंगे, बार बार लिख रहे हैं, लंब बटा आधार, क्योंकि 10 यहाँ पे होता है। तो लंब क्या है, इसके लिए लंब 5 है, इसके लिए लंब कितना है, 5 है, ठीक है। और आधार कितना है, तो 12 है, माइनस कोट आर। अब इसको भूल जाइए, अब क्या याद रखना है आपको, अब यहाँ आर के पास आ जाना है और आर के पास थीटा कोण बना के देखना, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो कोट थीटा बराबर कोट आर बराबर क्या होगा, यानी कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा नहीं, आधार बटा लंब। आधार कितना, तो 5, आधार कितना है, तो 5 है ना। अच्छा, 1 मिनट रुक जाएंगे, देखिए आधार कितना इसका है, तो 5, ठीक। और लंब चाहिए, तो लंब कितना है, 12, यानी कि 5 बटा में 12। तो हम लोग इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हर समान होता है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बच जाएगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 3 की तरफ चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो क्या दिया है, दिया पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या कि साइन ए बराबर 3/4। अच्छा, तब बताइए, यहाँ साइन होता है ना, ये सूत्र हमने लिखा है, यहाँ क्या होता है, साइन होता है ना, साइन के नीचे लंब बटा कर्ण, यानी ये लंब है, ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे ये लंब को दर्शा रहा है और ये किसको दर्शा रहा है, तो कर्ण को दर्शा रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज बनाइए ऐसे आप लोग, और पाइथागोरस प्रमेय लगा कर क्या कर लीजिए, किसका किसका मान पूछा है, कॉस ए का पूछा है, टेन ए का पूछा है, त्रिभुज बनाइए आप लोग। साइन ए 3/4, तो 3 कहाँ रहेगा, लंब है ना, तो यहाँ पे, क्योंकि ए की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, तो कोण हमारा यहाँ पे बनेगा और 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, तभी तो ये लंब होगा। 3 ये है और कर्ण कितना, तो कर्ण इसके सामने, यानी कि 4 यहाँ पे होगा। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं, लगाते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कोई बोलेगा कि आधार पहले लंब आगे, तो कोई अंतर नहीं है क्योंकि प्लस में चीज़ें हैं। तो कर्ण कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में आधार दिया है, नहीं दिया है ना, तो ज्ञात करना पड़ेगा आपको आधार, तो ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 2 बार गुणा, 3 का कितनी बार गुणा करना है, 2 बार, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो करिए, 4 का मतलब 16 बराबर 9 प्लस में ए स्क्वायर, 9 इधर है ना, इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे ना, क्योंकि हमको आधार ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करते हैं, 16 माइनस में 9 बराबर में ए स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बचेगा, कितना, 7 बराबर ए स्क्वायर। लेकिन जब ए निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना 7 के ऊपर, और 7 का वर्गमूल परफेक्ट होता नहीं है कुछ, तो √7 ही ऐसे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे साइन बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण होता है ना, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो 3/4,
तो ये आपका क्या है, कर्ण 4 है और लंब कितना है, 3 है। तो ये 4 का स्क्वायर कर दिए हैं, लंब 3 का स्क्वायर कर दिए हैं, आधार कर दिए हैं। 4 को क्या कर दिए स्क्वायर 16 और 3 का 9 प्लस ए स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और 7 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक, और निकालना क्या है हम लोगों को, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो क्या लिख लीजिए यहाँ पे, आधार बटा में कर्ण, आधार। अच्छा, आधार कितना निकला है, √7। तो क्या हो जाएगा, √7 बटा में कर्ण कितना है तो 4। फिर दूसरा पूछ रहा है क्या, 10a। तो 10a निकालिए। 10a बराबर होता है लंब बटा में आधार, क्या होता है, आधार। लंब कितना है तो 3, आधार कितना है तो यही है ना, लंब 3, आधार रूट में 7। देखिए एक बार सारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, 3 है ना, 3, आधार कितना है तो √7 निकाले हैं तो √7। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण ना, आधार कितना तो √7, ठीक है, और कर्ण कितना तो 4, ठीक है। तो ये 1 से 3 तक के आपके क्वेश्चन हो गए। बाकी शेष क्वेश्चन जो बचे हैं ना, अगले वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे हो सके तो, ठीक है, या एक वीडियो और बनाएंगे, यानी 2 वीडियो हो सके तो आपका बन जाएगा, उसमें सारे कवर हो जाएंगे, यानी प्रश्नावली 8.1, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, और आप लोग क्या करेंगे, ज़बरदस्त मेहनत करेंगे।